नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 45 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। तो यहाँ नीचे लिखे स्रोत को पढ़कर उसके नीचे दिए गए गोलों को काला कीजिए। तो चलिए इस स्रोत को पढ़ते हैं और इसके बाद जो इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। चीन में 1858 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। अकाल का मतलब होता है कि बारिश नहीं होना, अनाज का पैदा नहीं होना, भूखमरी की समस्या आ जाती है। तो यही देख रहे हैं कि भूख से लगभग 3 करोड़ लोग मरे 1858-61 में। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारतीय सरकार ने खाद्य सुरक्षा मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। मतलब जब लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था होता है तो उसमें शासक जो हैं वह लोगों के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। तो भारत में भी ऐसा ही हुआ। और जबकि चीन में तानाशाही शासन व्यवस्था था, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था था, उसमें लोगों के विषय में बहुत बेहतर नहीं सोचा जा सका। तो अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। अब चलिए अब प्रश्न कि 1958 से 61 के अकाल के कारण चीन में कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो इसका उत्तर होगा ए, चीन में 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद प्रश्न 2 है कि इस स्थिति के बारे में अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था। तो उनका मानना था कि यह दो देशों की भिन्न सरकारी नीतियों का परिणाम था। उसके बाद प्रश्न 3 है कि किस कारण से भारत सरकार भूखमरी और अकाल का सामना बेहतर तरीके से कर पाई। तो इसका आंसर डी होगा, लोकतंत्र के कारण से भारत सरकार भूखमरी और अकाल का सामना बेहतर तरीके से कर पाई। और उसके बाद प्रश्न 4 है कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी लोकतांत्रिक सरकार का है। तो यहाँ है स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस मतलब मीडिया ऐसी हो जो कि कुछ भी छाप सके, तो यह लोकतांत्रिक सरकार का लक्षण है। और 5वां प्रश्न है कि चीन में अकाल कितने वर्षों तक रहा। तो चीन में अकाल 4 वर्षों तक रहा, 58, 59, 60, 61, 4 वर्षों तक। इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 6 है कि किस प्रकार के देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। तो किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो बच्चों ये थी आपकी बहुत ही आसान सी आज के एसएसटी की पुनरावृत्त वर्कशीट। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।